Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening to everyone. राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं दोस्तों? बढ़िया है, मस्त है। पढ़ाई अच्छे से करिए, अच्छे से जम के करिए, ठीक है। एक सेमेस्टर बढ़िया दे लीजिए, अच्छा रिजल्ट ले आइए। इतने सारे बच्चे आते, इतनी सारी गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, पास रहेंगे जब सबके साथ, तो बड़ा मज़ा आएगा। अच्छा लगेगा कि यार ये भी पास, वो भी पास, सारे बच्चे पास। हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगी। इतना टफ कोर्स थोड़ी है। एक बार आप समझ लेंगे ना, बहुत आसान कोर्स है। बस ये है कि आपको उसकी स्ट्रैटेजी को समझना होगा, जो कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ। पहले मैंने पूरी क्लास पढ़ाई, अगर चाहती तो पहले प्रश्न करवा सकती थी ना, लेकिन नहीं करवाया क्योंकि आपको नहीं आएगा। अब आपको समझ में आ गया है कि चैप्टर्स क्या हैं, थ्योरी में क्या है, प्रश्न कैसा बनेगा। क्योंकि मालूम है, हम कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम टफ वाले सेक्शन को खूब पढ़ के जाते हैं, और जो छोटा वाला रहता है, इजी वाला रहता है, हम उसको नहीं पढ़ के जाते हैं। हमें लगता है अरे यार ये क्या आएगा, और वही आता है, और फिर हम मिस करते हैं कि अरे काश देख लिया होता। तो हमें हर छोटी से छोटी चीज़ों को, बड़ी से बड़ी चीज़ों को देखना है, रिवीजन करना है। आपको ध्यान से कुछ चीज़ों को चुनना होगा। पुराने पेपर्स को लगाइए, मैं भी लगवा रही हूँ। मैं थोड़ा सा बिजी चल रही, इसलिए मुझे पता है, फ्रेंड्स आज बता रही, काम बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको बस कोशिश यही पे है कि ज़्यादा दिन का काम नहीं है, जो फ्री होने ही वाले हैं। लेकिन ये है कि पेपर और लिखने वाली चीज़ें जैसे हो पाता है कि शॉर्ट टाइम है, जल्दी जल्दी में जो हो जाए वही करके आपको दे, ताकि आप आके पढ़ पाओ, कर पाओ इसे। क्योंकि अगर एग्ज़ाम की डेट आ गई ना, तो फिर मेरे लिए होगा कि मैं भी खुद में एक दिक्कत मुझे महसूस होगी कि मैंने नहीं करवा पाई, हो नहीं पाया, रिवीजन अभी बाकी है। तो उस स्ट्रेटजी के लिए मैं यहाँ पर जुटी हुई हूँ कि आपको जो हो पा रहा है वही करके अभी दे दो। कुछ दिन की बात है, फिर सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे, मेरी बात को समझेंगे। क्लास में आपकी रोक नहीं रही हूँ, कर रही हूँ, दोनों की कोशिश कर रही हूँ कि आपको दे दूँ, ठीक है। घर में कोना खोजती हूँ कि कहाँ पे आवाज़ ना आए और मैं जल्दी जल्दी जो है बना के आपको दे पाऊँ। चलिए चलते हैं, आइए बात करते हैं। यहाँ पर आप जो है शानी क्लास साथ, मैं हूँ शालिनी, यहाँ पर आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर नहीं किया है, जितना हो सके उतने चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों को, हर जगह। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे आप लोगों के द्वारा, हर काम अच्छा होगा, खुशी होगी, मन में एक अच्छी होगी कि मेरे साथ इतने बच्चे जुड़े हुए हैं, हाँ मैं कुछ तो हूँ, तो वो चीज़ बहुत अच्छी होगी, ठीक है। फिर उसकी हिम्मत के साथ कार्य करूँगी। आइए आज बात करते हैं, ये संस्कृत के शॉर्ट्स क्वेश्चन है। शॉर्ट मतलब समझ रहे हैं, लघुत्तरी वाले क्वेश्चन हैं, जो कि 2 नंबर के आते हैं, ठीक है। वो प्रश्न मैं आपको यहाँ पर लिखित वाले करवाऊंगी। बहुविकल्पी 5 ही आता है, इसलिए वो कल करवाया था, आज थोड़ा लिखने वाला। तो ये बहुविकल्पी भी, लिखने वाला भी, हम हर प्रकार का प्रश्न देखेंगे। क्योंकि लघुत्तरी के जो प्रश्न है, कल किसी बच्चे का कमेंट आया था कि मैम लघुत्तरी वाले करवाइएगा ज़्यादा सभी विषयों में, क्योंकि उनका जो उत्तर सीरीज में दिया गया वो बड़ा टफ और कठिन दिया गया है, तो समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा चलिए उनकी भी बात रख लेते हैं, ठीक है। तो आप जुड़े शानी क्लास साथ, लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। हर एक वीडियो का लिंक आपको क्लास स्टार्ट होने के तुरंत 2-3 मिनट पहले मिल जाता है, क्योंकि नोटिफिकेशन कभी कभी लेट जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम पर नेट ऑन रखा करिए, और नोटिफिकेशन को टेलीग्राम की म्यूट मत करके रखिए, उसको ओपन करके रखिए, कि जैसे पॉपअप जाएगा आप अपनी क्लास को देखिए चले आइए। अच्छा, एक बात और आपसे ये बतानी थी कि आप सभी आज की क्लास में जो है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लास में, जब भी आप लोगों को देखिए, तो 7 बजे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की और 8 बजे 2 क्लास में करती हूँ, तो उनकी क्लासेस में जब कभी भी आपको थंबनेल जो ऊपर रहती है वहाँ पर रीड किया करिए आज क्या टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तो हिंदी की जो क्लास रहे, संस्कृत की जो क्लास है, और कंप्यूटर की जो क्लास रहे। तो कंप्यूटर की क्लास में मैं बताऊंगी कि कौन सी क्लास में आना है, कौन सी नहीं। लेकिन हिंदी और संस्कृत की ऊपर की जो क्लास में आप ऊपर से पढ़ा करिए कि क्या है टॉपिक, क्या पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और आप अपनी उस वाली क्लास को अटेंड करने चले आइए। जैसे आज आपकी जो है क्लास होगी हिंदी की, तो आप सभी बच्चे 7 बजे की क्लास में, हिंदी की क्लास में ज़रूर आइएगा, क्योंकि सिलेबस एकदम सेम सेम है। तो आगे आपको वो चीज़ पढ़नी ही है, तो आपके लिए हेल्प करेगा, दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि बातें नहीं करनी, सिर्फ पढ़ाई करनी है, ठीक है। पढ़िए और चले जाइएगा, ठीक है। मैं बता इसलिए रही हूँ कि आपका हर जगह से लाभ ही लाभ होता रहे, इसलिए मेरा पर्पज़ है, बाकी कोई का दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने मैंने यहाँ पर संस्कृत का लिया हुआ है। देखिए, कुछ रोगों या बीमारियों के नाम संस्कृत में लिखिए। अब आपको देखो, अब एक प्रश्न का पैटर्न ये है कि ऐसे आएगा, कुछ रोगों के नाम संस्कृत में लिखो। अब आपको यहाँ पर वो कौन कौन से रोग हैं इसको आपको नहीं दिया है,
तो ये इस तरह के प्रश्न जब आते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती। उससे क्या होता है कि अगर हमको कुछ में मतलब 3 होता है, 5 होता है, तो जब बड़े नंबर 2 नंबर के प्रश्न वाले प्रश्न बनते हैं और कुछ रोगों या बीमारियों के नाम संस्कृत में लिखने को बोलता है तो हमेशा 5 लिखेगा। तो कोई भी 5 रोग का नाम हमको अवश्य याद होगा संस्कृत का, तो हम वो 5 अपने आप से लिख देंगे। दिक्कत हमें तब बढ़ती है जब ये उन रोगों का नाम दे देते हैं और कहते हैं कि निम्नलिखित नामों का है जो है हिंदी में या संस्कृत में लिखे, तब हमें प्रॉब्लम होती है। वही प्रश्न हमको दिक्कत करता, बाकी ये अपने आप से लिखने वाले तो कभी दिक्कत नहीं करते हैं। तो इस तरीके का भी नंबर में बन के आता है और नाम भी दे देता है, उनका भी लिखना रहता है, इस तरीके का भी आता है। तो कोशिश रहेगी कि अगर आपके यही पेपर मतलब यही चाहते हैं इसी तरीके से आएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अपने मन से कोई भी 5 लिख देना। अब जैसे यहाँ पर दिया गया है, मैंने ले लिया कुछ रोगों और बीमारियों के नाम संस्कृत में लिखिए, तो मैंने ऊपर आप भी ऐसे लिखना चाहा लिखना, रोगों के नाम, बीच में हेडिंग डालना ब्लैक पेन से और एक कॉलम में शब्द लिखना, एक तरफ अर्थ लिखना, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो जैसे कासा, कासा खांसी आती है, खांसी जुकाम होता है तो उसको सही, यहाँ पर ये संस्कृत का शब्द है कासा और ये हिंदी का अर्थ है खांसी। दस्त होता है, दस्त ये हिंदी में दस्त है। अतिसारा जो है वो आपको अतिसार हिंदी में अतिसार शब्द भी होता है, कास शब्द हिंदी में भी होता है, बस यही आहा की बिंदी जो लगी हुई है यही आपको संस्कृत में चेंज कर देती है, यही इतना सा एक छोटा सा माइन्यूट सा फर्क होता है। ठीक है, तो खांसी है तो खांसी को कासा, दस्त है तो अतिसारा, दिख रहा है एक ये इसका ये क्लियर, 2 हो गया। फिर उसके बाद कब्ज है तो कब्ज क्या है, अजीड़म, कब्ज का क्या है, अजीड़म। किसी बच्चे का कमेंट आया था कि मैम कुछ सब्जियों के नाम आपको आपने जो बताया वो अलग दिख रहा है, सीरीज में अलग दिख रहा है, बुक में। तो हाँ फ्रेंड्स, जैसे पर्यायवाची आग की, अग्नि की ढेर सारी होती, ऐसे सब्जियों के संस्कृतों में भी नाम जो है, सब्जियों के फलों के 1 2 3 3 नाम है। तो आपको ये मत सोचिएगा, आप उसमें से जो भी आपको याद हो आप लिख दीजिए, गलत किसी का नहीं होगा। ठीक है, आपको अलग अलग दिखता है, एक ही जैसा नहीं है। आगे चलिए, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं पिलिया, पिलिया यानी कि प्लांडू, पांडु, पिलिया, पीलिया, पांडु। ठीक है, प्लांडू ने प्लांडो नहीं होगा, पांडु है, पांडु, पांडुआ लिखा हुआ है। ठीक है, पीलिया पीला वाला रोग होता है। नेक्स्ट हैजा, विसूचिका। ठीक है, हैजा रोग होता है, विसूचिका। फोड़ा, पिटका, पिटका, पीटिका, पिटका, पिटका, फोड़ा होता है, फोड़ा फुंसी हो जाता है ना, बारिश की पहली बारिश में हो जाओ तो। एक बार मुझे पैरों में हो गया था, तब से मैं कभी पहली बारिश में नहीं जाती हूँ, बहुत गंदा हो गया था। ठीक है, तो ये आपको हो गया, एक प्रश्न हो गया। आगे आ जाओ, दूसरा है, चलो शरीर के अंगों को नाम संस्कृत में लिखिए। ठीक है, शरीर के अंगों के नाम संस्कृत में लिखिए, ये भी आपको इस तरीके का है, तो बीच में हेडिंग डालिएगा, शरीर के अंगों के नाम ऐसा लिख के, एक तरफ शब्द का कॉलम एक तरफ अर्थ का कॉलम। आप कॉलम नहीं भी बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं कि कॉलम नेसेसरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको जैसा उचित लगे वैसा कर दो, कोई ज़रूरी नहीं है। चलो आ जाओ, आगे आ जाओ। तो ये आप यहाँ पर देख लो, शरीर है, संस्कृत का शब्द होता है गात्रम। गात्रम का मतलब क्या होता है, शरीर, शरीर को क्या लिखेंगे तो गात्रम। ये सब रिवीजन हो रहा है, मैंने सब पढ़ाया है, मैं आज प्रश्नों के द्वारा इसका रिवीजन करवा दे रही हूँ कि आप देख लो। थ्योरी में भी बताई, इतनी मेहनत थ्योरी में भी की और अभी भी कर रही हूँ। लाइक तो बनता है ना, लाइक बनता है कि नहीं, चलो लाइक करके आओ फटाफट, चाहिए, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक नहीं तो कार्य कैसे होगा, कार्य कैसे होगा, हम कैसे चलेंगे, हम कैसे चलेंगे तो आप कैसे चलेंगे। ठीक है, तो दोनों का चलना बड़ा ज़रूरी है, जल्दी फटाफट करिए, रुकना नहीं है। हो गया होगा आई थिंक। चलो, तो शरीर का क्या है, गात्रम। सिर, आपका जो हेड होता है उसको सिरा। ठीक है, सिर को सिरा। बाल को केशा, बाल को जो ये बाल है उनको हम केशा। चोटी, शिखा, शिखा। मूछ, श्रमश्रु, मूछ होती है, मूछ को श्रमश्रु। गर्दन को ग्रीवा, गर्दन को ग्रीवा। कंधा, शोल्डर को स्कंधा। बहुत बढ़िया है ना, देखिए स्कंध, स्कंध, कंधा को स्कंध हो गया। आगे बढ़िए, छाती को वच्छा, वच्छा, छाती, चौड़ी छाती एकदम, वच्छा। ठीक है, आगे चले, चलिए, तो 2 प्रश्न हो गए, एकदम सिंपल से, साधारण से, टिकाऊ से। कुछ वस्त्रों के नाम, कुछ सब्जियों के नाम संस्कृत में लिखिए। अब ये सब रिवीजन, मैंने कहा था कि मैं मल्टीपल टाइप का रिवीजन करवाऊंगी जिसमें आपको थोड़ा वो थोड़ा वो थोड़ा वो, ताकि आपको हर एक चैप्टर का कुछ ना कुछ टॉपिक प्रिपेयर होता रहे। देखिए, जैसे वही है, वस्त्रों के नाम पहले तो सबसे पहले दुपट्टा, लड़कियों का दुपट्टा जो आता है। ठीक है, उत्तरीयम, ये ता के ऊपर आधा ता है, उत्तरीयम। पैंट, पापा लोगों की जो पैंट होती है, भाई लोगों की,
आपत पदीनम, ये आपत कहीं कहीं नहीं दिखेगा, यही तो मैं बोल रही हूँ, ये आपको पदीनम ही दिखेगा कभी कभी, तो मत कंफ्यूज होकर लिख दीजिएगा पदीनम, ठीक है। आगे बढ़िए, कुर्ता, कुर्ता जो पहनते हैं सभी पहनते हैं। कच्चुका, कच्चुका ये ई है, आदि ई है, ठीक है, ई से ईया, चा के ऊपर छोटी मात्रा का, फिर आहा, कच्चुका। रजाई जो हम अभी समय ओढ़ रहे हैं, ठंडा लगती है तो ओढ़ते हैं, निसारा। रजाई को क्या कहते हैं संस्कृत में, निसारा। ब्लाउज, जो साड़ी के ऊपर ब्लाउज पहना जाता है, लहंगे का ब्लाउज, साड़ी का ब्लाउज, तो कच्चुल्लिका, क्या है, कच्चुल्लिका। आगे बढ़िए, तकिया, उपधानम, तकिया उपधानम, तकिया का क्या है, उपधानम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ मेवों और भोजन के नाम, कुछ मेवों और भोजन के नाम। अब ऐसे आपको रिवीजन करना है और कुछ है नहीं, मैंने ये बोला था कि आप लोग रिवीजन करिए, लेकिन हम भी करवा दे रहे ताकि आप मेरे साथ भी कर लो, सही रहेगा। बादाम, बुद्धि बढ़ती है जिससे, बढ़ती तो कुछ नहीं है, बस खा ही लो हमें तो नहीं लगता, क्यों बढ़ती है बुद्धि, खाते तो है कुछ, तो हमको नहीं लगता है वैसा। घर वाले कहेंगे वैसा ही रहना, घर वाले तो यही कहेंगे बड़े मत होना तुम लोग, ठीक है, जबकि हम लोग बड़े हो चुके हैं, लेकिन यही कहा जाएगा बड़े मत होना जिंदगी में तुम लोग, ठीक, वही छोटी वाले कार्य करते रहना, ऐसा हम लोग को धुन सुनाया जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, माता पिता हैं, जो सुना दे वही सही, उनके डांट में भी तो प्यार होता है। डांटेंगे बाद में फिर कहेंगे बच्चे भगवान की मूर्त होते हैं, बच्चे फूल होते हैं, ऐसा ऐसा कहा जाता है, तब हम लोग ये कहते हैं कोई काम करवाना है क्या कोई बात नहीं, परिवार बहुत ज़रूरी होता है। चलो आ जाओ। बादाम को क्या कहते हैं, वातादम कहते हैं, क्या कहते हैं, वातादम कहते हैं। मखाना को मखानम, क्या कहते हैं, मखाना। ये अच्छा लगता है ना, मस्त लगता है, चाहे आप तल के खाओ चाहे आप ऐसे खाओ, दूध में मस्त लगता है। चलो आ जाओ, क्या सोचते होगे आप लोग ना मैम कितना खाती हैं आ जाओ। चिरौंजी, ये मुझे नहीं पसंद आती। प्रियालम, ठीक है, अच्छा, पता है बड़ी महंगी भी मिलती है ये, हाँ, कोई कोई वही नहीं होता है, पता नहीं कितना है ये। प्रियालम, ठीक है, प्रियालम, चिरौंजी। आगे चलिए, काजू, काजूअम, ठीक है, काजू, काजूअम। पिस्ता, अकोलम, ये बढ़िया रहता है, मज़ा आता है। पिस्ता, अकोलम। लड्डू, मोदका, लड्डू, मोदका, ठीक है। बूंदी वाला लड्डू कितना मस्त होता है, बेसन वाला ज़्यादा, चलो बूंदी वाला होता है, दोनों ठीक है। चलो, सब्जियों के नाम, सब्जियों के नाम में गोभी, कलीफ्लावर जो होता है, दवरिका, कभी कभी बिंदी भी लगी रहती है, दवरिका। गोभी को क्या कहते हैं, दवरिका। कटहल को पंसा, ये कटहल वाला इंपॉर्टेंट है, ये आता है। अच्छा, अभी मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगी कि कौन कौन आता है, आता कैसे पता है फ्रेंड्स, पेपरों में बहुत बार आया है, वही मेरे दिमाग में बैठा हुआ कि ये आया था, हम पढ़ने के दौरान पढ़े थे, देखे थे, तो वही इंपॉर्टेंट रहता है कि ये आता है। तो आया हुआ प्रश्न जो है ना, रिपीट होने के चांस है, पेपर से प्रश्न रिपीट होते हैं, ठीक है, पेपरों के प्रश्न जो है वो रिपीट, पुराने पेपरों के जो प्रश्न है वो रिपीट होते हैं, तो पेपर के प्रश्न खूब लगाइए, खूब से खूब लगाइए, ठीक है। बार बार बंद करके मत देख के नहीं लगाइए, उसको पेपर को कवर करके लगाइए। मैं, अगर मुझे मिल रहा है, मैं देखती हूँ, सर्च करती हूँ, मुझे मिलता है हर चीज़, देगा मेरे पास अगर होगी फ़ोटोज़ पड़ी होगी गूगल फ़ोटोज़ पे, तो मैं वहाँ से आपको डाउनलोड करके फिर एक PDF में या जैसा भी होगा हम दे देंगे टेलीग्राम पर, वहाँ से देख लीजिएगा। प्याज को, लतार को, लतार का भी दिखने को मिलता है। आंवला को तिष्यफला या तिष्यफलम भी लिखने को मिलता है, तो यही बोलती हूँ कि क्लियर रहिए, चाहे जो लिखिए कोई गलती है। करेला को कठिलक्का, कठिलक्का, करेला खाना चाहिए। लहसुन को अरिस्टम, लहसुन को अरिस्टम। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या है। लिंग की परिभाषा दीजिए, संस्कृत में लिंगों के भेद को उदाहरण सहित बताइए, ठीक है। तो लिंग की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या स्त्री या पुरुषवाचक होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग की एक सिंपल सी परिभाषा, उसका उदाहरण आप दे दीजिए, जैसे राजा, घोड़ा, हाथी, सिंह, बकरा, गधा, ये सब आपको लिंग के उदाहरण बताने हैं। लिंग के भेद दो होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। स्त्रीलिंग की परिभाषा आपको क्लियर होनी चाहिए, पुल्लिंग लिंग की क्लियर होनी चाहिए, और पुल्लिंग लिंग स्त्रीलिंग के उदाहरण आपको क्लियर होने चाहिए, बाकी इसमें कुछ नहीं है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट आइए, कुछ पशु पक्षियों और आसपास की वस्तुओं के नाम की जानकारी संस्कृत में। तो अगर बात करते हैं तो साइकिल, ठीक है, साइकिल संस्कृत शब्द जो है, शब्द हिंदी का है, इसका संस्कृत का जो अर्थ मतलब है संस्कृत में जो है वो दविच क्रीका, दविच क्रीका, ठीक है। पगड़ी, पगड़ी का अर्थ क्या, उशीड़ा, पगड़ी होती है ना, पंजाबियों की पगड़ी होती है। यहाँ तक क्लियर है। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी, मैंने बैलगाड़ी पे कभी नहीं बैठी, कभी नहीं, ठीक है। वो इक्का जो आता था ऊँट वाला, ऊपर बैठते थे चढ़ के, वो देखे हैं लेकिन कभी बैठे नहीं बैलगाड़ी पे, इस पे नहीं। गंतरी, बैलगाड़ी का क्या होगा, गंतरी। तकिया का उपघानम, तकिया का क्या होगा, उपघानम, पिलो।
आगे बढ़िए। जहाज, जहाज का पोता। रजाई का तूल पट्टी। अब देखो वहां पर रजाई दूसरा निसार करके बताया गया था, यहाँ पर तूल पट्टी। यही मैं आपको बता रही थी कि दो दो तीन तीन दिखता है, तो ये मत पूछ सोचा करिए कि गलत है, गलत नहीं है, कई सारे नाम हैं। आगे बढ़िए। फिर गाड़ी को सकटा भी लिखा लिखा मिलता है। रुमाल को करपटा। ठीक, चलें आगे। ये आपके समान हो गए, जो समान है उनका। अब पशुओं के नाम। अजा मतलब बकरा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दोनों में कंफ्यूजन हो, पढ़ने में एक ही ऐसा लगता है ना, अजा और अजा। यही कोई उच्चारण शुद्ध कर देना तो आप नहीं गलत करो। जैसे अजह, अजह लिखा है अजह, तो यानी कि बकरा, मेल वाला। अजा, अजह यानी कि बकरी। महिषी यानी कि भैंस, महिषी यानी कि भैंस। मजारी यानी कि बिल्ली, बिल्ली मौसी। ठीक है, मजारी यानी कि बिल्ली। बिल्ली देखो बहुत होती है ना, डरती नहीं। मेरे घर में भी एक आती है घूम घूम के कहीं से, वो उसको घूरते रहो ना तो घूरती रहेगी दूर खड़ी होके, जा डरती ही नहीं, और बहुत छोटी सी है। कब्जा हो गया पूरे मोहल्ले में उसका। अश्वा का क्या होता है? घोड़ा होता है। नकुला का क्या होता है? नेवला होता है। ठीक है, अश्वा का घोड़ा, नकुला का नेवला। चलिए, पक्षियों के नाम की अगर हम बात कर लेते हैं तो कपूता, कपोता। संस्कृत में कपोता, हिंदी में कबूतर। सफ़ेद वाला भी, वो काला वाला भी। ठीक है, मुझे सफ़ेद वाला पसंद है। फिर हंस यानी कि मराला, ये भी बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, लेकिन पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं जल्दी। वाटर पार्क है तो वहाँ पर मैंने मतलब एक आध बार खिलाने के चक्कर में पकड़ लेता है। दया आती, खिला दो। कौवा का क्या होता है? काका। ठीक है, जो कि अब शहर में विलुप्त हो रहा है, दिखते नहीं है। बाज का साइना, बाज का साइना। मोर का मयूरा, मोर का मयूरा। उल्लू का उलूक, उल्लू का उलूक। लक्ष्मी जी की सवारी है उल्लू ना, शायद। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कुछ फलों के नाम संस्कृत में लिखना। फल, सेब, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। सेब को संस्कृत में सेवम कहते हैं। ठीक है, सेब को संस्कृत में सेवम कहते हैं। तरबूज को कलिंदम कहते हैं, ये बढ़िया रहता है, कलिंदम। तरबूज को कलिंदम। उसके बाद जामुन, ये बहुत अच्छी होती है। ठीक है, अब की बार ठीक है, बढ़िया थी, खूब बढ़िया हुई थी, खाया था मैंने। जम्बू, जामुन को जम्बू। सिंघाड़ा को सिंगारकम, सिंघाड़ा को सिंगारकम, ठीक ठाक होता है। ककड़ी को कर्क टिक्का, बकवास होती है एकदम। अंगूर को द्राक्षा, काला वाला ग्रीन वाला दोनों, काला वाला फेवरेट। चलो आगे आ जाओ, अपनी पसंद बता दे रहे हैं आप लोगों को। खाने वाने के नाम पे फिर क्या ही पढ़ो, इतना थोड़ी है ये, आप लोग इंटरेस्ट से नहीं पढ़ो, यही तो नहीं याद है। अगर इंटरेस्ट से पढ़ लो ना, या फिर कि एक भाषा के रूप में पढ़ लो ना। ये ऐसे मत पढ़ो ना कि एक विषय के रूप में पढ़ोगे तो कभी नहीं आएगा, बोरिंग लगेगा। आप ये सोच लो कि जैसे आपको हिंदी आ रही है, अंगूर 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 जानते हो, तो द्राक्षा भी जानना प्रॉब्लम क्या है? अगर दिक्कत क्या है? हिंदू धर्म में हो, थोड़ा संस्कृत जान ही जाओ, तो दिक्कत क्या है? तो बस ऐसे याद कर लो, द्राक्षा को अंगूर, अंगूर को द्राक्षा बोलते हैं, याद हो जाएगा। इंटरेस्ट के साथ याद कर लो। संस्कृत भाषा रूप में सोच लो कि एक भाषा को और सीखना है हमको, बस यही समझो, विषय मत समझो, आराम से आ जाएगा। चलो आ जाओ। वचन किसे कहते हैं? और देखो ये फॉन्ट गलत हो गया, कहते होंगे, कहते लिखा हुआ है। और इनके उदाहरण बताइए। तो ये प्रश्न है, ये आपको बन सकता है, वचन किसे कहते हैं और वचनों की जानकारी किस प्रकार देनी चाहिए, उदाहरण बताइए, इस तरीके से। तो पहला यहाँ पर देखो लिखा हुआ है बालका पठति, दूसरा यहाँ पर है बालका पठन्ति। तो यहाँ पर दो उदाहरण आपको लिखे हुए हैं, वाक्य के द्वारा दो उदाहरण स्पष्ट है। एक है बालका पठति और एक है बालका पठन्ति। तो जहाँ पर बालका शब्द का प्रयोग किया गया, इसका मतलब है कि वहाँ पर सिर्फ एक बालक है, कोई एक राम नाम का बालक है। दूसरा जहाँ पर बालका पठन्ति लिखा है, वहाँ पर बालका का मतलब है कि एक से अधिक बालक है। सिर्फ फर्क कितना है पता है? यहाँ पर देख लो, यहाँ पे बड़े आ की मात्रा नहीं लगी है, यहाँ पर बड़े आ की मात्रा लगी, आहा की बिंदी दोनों जगह लगी हुई है। लेकिन यही इतना पहचानना है कि ये बालका का मतलब एक लड़का होगा और ये बालका का मतलब एक से ज़्यादा लड़के होंगे। जो कि हम जब रूप पढ़ते हैं बालक का, तो वहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है, क्योंकि ये एक वचन में लिखा होता है, ये दो वचन में लिखा होता है। तो हम इससे समझ जाते हैं कि एक लड़का है या एक से ज़्यादा लड़का है। ऐसे बालिका भी लिखा होगा, बालिका लिखा होगा, बालिका लिखा होगा तो एक लड़की होगी, बालिका लिखा होगा तो एक से ज़्यादा लड़की होगी। तो यही है वचन, एक वचन, दो वचन। आगे चलिए, संस्कृत में अगर वचन की बात करते हैं तो तीन होते हैं। ठीक है, संस्कृत में तीन प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब एक वचन किसे कहते हैं, एक वचन की परिभाषा क्या है, आइए बताते हैं। प्रश्न आएगा, परिभाषा लिखने को आएगा, उसके उदाहरण लिखने को आएंगे। संज्ञा के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, उसको हम एक वचन कहते हैं। सिंपल, सस्ती, बेस्ट, टिकाऊ परिभाषा। चलिए, छात्रा, ठीक है, एक लड़का। बालिका, थैला, बालिका, ठीक है।
फिर यहाँ पे देखिए वृक्षा, सिंगा, पुस्तिका, मूषिका, कमलम, फलम, ये सब क्या है, एक वचन। दो वचन की परिभाषा का मतलब क्या है कि जिस शब्द से दो वस्तुओं का बोध होता है उसको द्विवचन कहते हैं। बालको, छात्रो, फले, आवाम, युवाम, वृक्षो, मात्रो, नद्यो, राजनो, लते, रामो आदि। तो ये द्विवचन के उदाहरण हैं जहाँ पर एक से दो की बात हो रही है, एक से ज्यादा की बात हो रही है। जहाँ पर दो से भी ज्यादा की बात हो रही है वो बहुवचन कहलाता है। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक से अधिक होने का बोध होता है। आप इसकी परिभाषा जानते हैं कि जिस संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का एक से अधिक संख्या का बोध होता है, जहाँ पर एक से ज्यादा संख्या लग रही है वो बहुवचन है। छात्रा, बालिका, युवम, अवम, रामा, काव्या, भा क्या है, भनवा, लता, नद्दा, राजना, पितरा, मात्रा, फलानी, पुस्तकानी, यानी, वानी, चानी, सब ठीक है। तो यही सब है, ज़्यादा नहीं आएगा, 2-3 उदाहरण लिखना है, बहुत विशेष आपको नहीं लिखना है। तो आज मैंने आपको संस्कृत के लिए 8 प्रश्न प्रिपेयर किए थे जल्दी जल्दी में, जो कि 20 मिनट की क्लास होगी। अब मैं आपको उन शब्दों को बता दूंगी जो आपको ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ बीमारियों के नाम के बातें बताते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आता है, अक्सर जो पूछा गया है वो दस्त वाला पूछा गया है। एक इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, ठीक। और आपको मैं आपको बताऊं तो ये आपको ये पूछा गया है, ये 2 बारी आया हुआ है रिसेंट के पेपरों में। फिलहाल फिर देख लेना, 2 ये ज़्यादा है। आगे आ जाइए, ये शरीर आता है, बाल आता है, सिर को मुंडम भी लिखा रहता है, कभी कभी सिरा नहीं मुंडम भी लिखा रहता है, ठीक है। और आपको ये श्रमशु, जीवा, ये मूछ वाला आता है, ये छाती वाला आता है, गर्दन आता है, ठीक है। तो ये शरीर के अंगों के नाम ज़्यादा आते हैं। आगे बढ़िए, वस्त्र की बात करते हैं तो दुपट्टा आता है, पैंट आता है, ठीक है। दुपट्टा पैंट देखा गया है। और ये तकिया आती है, ठीक है। रजाई भी आती है, तकिया और रजाई ज़्यादा आती है। आगे बढ़िए, और क्या क्या आता है, बादाम आता है, हाँ बादाम आता है, मखाना भी आता है, ये दोनों आता है, बादाम मखाना। और लड्डू तो नहीं आता है, नहीं देखा है। सब्जी की अगर बात करते हैं तो कटहल आता है, और सब्जी प्याज आता है लतार्क का, ठीक है। पलांडू भी कहा जाता है प्याज को। उसके बाद ये वाला आता है करेला का, ठीक है। ये आता है, ध्यान रखें। आंवला भी आता है, क्यों ये, ठीक है, आंवला, त्रिशफला। आगे चलिए, और फिर ये तो वैसे नाम हो गए हैं। साइकिल आती है, साइकिल आई हुई है। ये पोत जहाज वाला आया हुआ है। तकिया मैंने ऊपर ही बताया। पगड़ी आती है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। रुमाल आता है, रुमाल, करपटा आता है, ये कई बारी आया हुआ है। और 2 बारी से ये बहुत बार रिपीट हुआ है, जैसे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अश्वा का आता है, ठीक है। नकुला का नेवला याद हो जाता है। अगर बात करते हैं, ये उल्लूक वाला आता है, मयूर आता है, मराला आता है, ठीक है। कपोता भी आता है, बिल्ली का भी आता है, मरीची इसको कहते हैं, बिल्ली, मजारी कहते हैं, ठीक है। अगर ये द्राक्षा आता है, सिंघाड़ा आता है, तरबूज आता है, और ये जामुन वाला भी आता है, ठीक। फिर ये वचन की परिभाषा हो गई और इनके ये नाम हो गए। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास मैं यहीं पर करती हूँ ओवर। आपकी ये क्लास हो गई है जिसमें मैंने आपको संस्कृत करवाया। संस्कृत भी दिक्कत में चल रहा था, संस्कृत लेकर चल रही थी, ताकि आपको ये भी सेक्शन पकड़ते हुए चले। तो मेरा तो प्रयास पूरा है। लाइक करिएगा क्लास को जो ना किया हो, और चैनल को सब्सक्राइब खूब करवाइए, वो आपका छोटा छोटा सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।